अगर मान लो आपको 2025 में कोई 10 बुक्स पढ़नी हो तो वो 10 बुक्स ये वाली होनी चाहिए। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा टोटल 10 बुक्स जो आपके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगी। ऑलमोस्ट सभी बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ, बट कुछ ऐसी बुक्स है जो मैंने पढ़ी नहीं है बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नंबर 1 बुक की बात करें तो आता है एटॉमिक हैबिट, वन ऑफ द बेस्ट बुक टू रीड इन 2025। एटॉमिक हैबिट को लिखा गया है जेम्स क्लियर ने। अगर मान लो मैं लेसन के बारे में बताऊं कि एटॉमिक हैबिट का मेन लेसन क्या है इस बुक का, तो वो ये है कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन अगर हम डेली करें तो वो आगे चलकर एक बहुत रिमार्केबल चेंज क्रिएट करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी बताया गया है 1% इम्प्रूवमेंट। अगर मान लो आप हर दिन कोई 1% इम्प्रूवमेंट भी करते हो अपने हैबिट में या फिर अपने डेली रूटीन में, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे चलकर एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करेगा। और इस बुक में एक हैबिट फॉर्मेशन भी बताया गया है जिसको अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपकी जो है बैड हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। और ये हैबिट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो साइंसली बैक्ड है, मतलब साइंसली प्रूव्ड है। 4 स्टेप्स है। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, मतलब अपना इन्वायरमेंट इस तरीके से क्रिएट करो कि वो हैबिट टूट जाए और नई हैबिट बन जाए। सेकेंड स्टेप आता है मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसके लिए रिवॉर्ड क्रिएट कर दो, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट कर दो। जैसे मान लो कोई हैबिट करोगे तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। नंबर 3 स्टेप आता है मेक इट ईजी, मतलब कोई सी भी हैबिट अगर आप बना रहे हो तो उसको ईजी बनाओ, टफ मत बनाओ। अगर मान लो आप किताब पढ़ना चाहते हो तो टेबल पे किताब होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी और रूम में रखी और वहाँ से किताब लेके आओगे। मेक इट ईजी। नंबर 4 स्टेप आता है मेक इट सेटिस्फाइंग, मतलब उसको सेटिस्फाइड बनाओ। मतलब कोई सी भी हैबिट आप अगर आपने करी तो उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट होना चाहिए अपने माइंड में। अगर मान लो ये 4 स्टेप्स अगर आप करते हो तो एक साइंस ऑफ बिहेवियरल चेंज क्रिएट होगा जिसकी मदद होगी हैबिट चेंज करने में। ये बुक आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज ये एक्शनेबल स्टेप्स हैं और रिमार्केबल चेंज क्रिएट करते हैं। ये साइंसली प्रूव्ड भी है जो मेथड बताए गए हैं, और एक हर कोई बंदा अपनी आदतों को बदलने के लिए ये बुक पढ़ सकता है। ओके, सो नंबर 2 बुक आती है द माउंटेन इज़ यू। अगर मान लो आप कहीं लाइफ में स्टक हो, ओवरवेल्म्ड हो, डिप्रेस्ड हो, डायरेक्शन नहीं मिल रही लाइफ में, तो ये बुक आपके लिए। अगर मान लो मेन लेसन के बारे में बताऊं कि इसमें लेसन क्या है सीखने को मिलेगा, तो जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं अपने खुद से, सेल्फ से। माउंटेन में ये बताया गया है जितनी भी स्ट्रगल्स हैं हमारी लाइफ में उसको माउंटेन बताया गया है। और इस बुक में बताया गया है कि जितने भी स्ट्रगल्स हैं उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। उन स्ट्रगल्स को, उस जितने भी डिप्रेशन है उसको ओवरकम करना, मतलब उनको रिमूव करना, एंजाइटी, नर्वसनेस, उसको कैसे ओवरकम कर सकते होगे, ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई है। इसमें बताया गया इमोशनल हीलिंग, मतलब इमोशनली आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो, रिमूव कैसे कर सकते हो। अगर मान लो आप सेल्फ डाउट करते हो अपने आप को, तो सेल्फ डाउट कैसे हटाना है अपने आप को, कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करते हैं। इसी के साथ नंबर 3 बुक आते द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। ये बुक लिखी है एरिक जॉर्गनसन ने एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक टू रीड इन 2025 बिकॉज ये बहुत बढ़िया बुक है वेल्थ क्रिएशन पे। अगर मान लो इसके लेसन की बात करी जाए कि भाई इस बुक को पढ़ने के बाद क्या लेसन सीखने को मिलेंगे, इस बुक का मेन लेसन ये है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हो, हैप्पी कैसे रह सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या होती है कि अपने गोल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। मेनली इस बुक में वेल्थ क्रिएशन के बारे में बताया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बुक में बताई गई, लाइक फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म थिंकिंग, हैप्पीनेस, फ्रीडम। अगर मान लो आप 9 to 5 जॉब करो तो फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हो, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में ये नहीं बताया गया है, बट माइंडसेट कैसे शिफ्ट कर सकते हो जॉब से बिजनेस में, वो माइंडसेट इसमें बताया गया है। आपको ये बुक इसलिए पढ़ना चाहिए बिकॉज क्लैरिटी मिलेगी कि वेल्थ क्रिएट कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिनको ये नहीं मालूम कि वेल्थ क्रिएट कैसे हो सकती है या फिर बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसका माइंडसेट शिफ्ट करोगे तो क्लैरिटी इस बुक को पढ़ने के बाद आएगी। 2025 में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना माइंडसेट शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। और ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपके लिए इसमें बताई गई हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो वेल्थ क्रिएशन या फिर हैप्पीनेस के लिए। अब नंबर 4 बुक आती है डीप वर्क। डीप वर्क को लिखा गया है कार्ल न्यूपोर्ट ने। अगर मान लो इसका सेंट्रल लेसन के बारे में बताऊं कि भाई डीप वर्क का सेंट्रल लेसन, मेन लेसन क्या है, तो वो बस ये है आप किस काम पे फुल फोकस के तौर पे काम कितनी जल्दी कर सकते हो। डीप वर्क इज़ द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इस बुक में बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा वर्क से रिलेटेड और फोकस से रिलेटेड। इस बुक में बताया जाएगा वैल्यू ऑफ डीप वर्क, मतलब कोई भी काम अगर आप फुल फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ करोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कैसे कर सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो उस पर डीप वर्क कर रहे हो तो उसको डिस्ट्रैक्शन जो भी आ रहे हैं उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया कि भाई डिस्ट्रैक्शन कैसे एलिमिनेट करना है। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए।
ये बुक आपको पढ़ना चाहिए अगर मान लो आपका फोकस नहीं क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है 2025 में। अब नंबर 5th बुक आती द लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीस। वन ऑफ द बेस्ट बुक टू रीड इन 2025 स्टार्टअप के लिए। अगर मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, ये बुक आपके लिए। मेन लेसन इस बुक में ये सीखने को मिलेगा कि भाई लोगों से बात कर कर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जो भी बड़े बड़े बिज़नेस है वो टेस्ट करने पे ही बनते हैं, मतलब आपको टेस्ट करना पड़ेगा। कोई प्रोडक्ट बनाओगे, उसको मार्केट में लॉन्च करोगे, बिहेवियर समझोगे कस्टमर का, फिर अगर मान लो प्रोडक्ट नहीं चला तो वापस से दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे, फिर से उस प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे मार्केट में जाकर, कस्टमर का बिहेवियर समझोगे। ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई है। इसमें बताया गया कस्टमर फीडबैक लर्निंग, कस्टमर से मतलब आप जब बात करते हो, सेल्स करते हो, तो क्या क्या सीखने को मिलेगा, कस्टमर फीडबैक देता है वो कैसे सीखने को मिलेंगे। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो इनोवेशन करना पड़ता है, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करने पड़ते हैं। मेनली स्टार्टअप से लेकर बहुत सारी चीज़ें इस बुक में सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताए गए हैं स्टार्टअप को लेकर, मतलब इस तरीके से पैटर्न बनते हैं बिजनेस में, या फिर ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है, माइंडसेट शिफ्ट कैसे करते हो स्टार्टअप में। मेनली अगर मान लो कोई आइडिया आ रहा है तो उस आइडिया को अलग रख के डाटा ड्रिवन डिसीजन लेना, मतलब जो डाटा क्रिएट हो रही है कि उस डाटा को देखकर कोई फैसला लेना कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले। मेनली अगर मान लो आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर बिजनेस आइडिया आपके माइंड में है तो ये बुक आपको पढ़ना चाहिए। नंबर 6 बुक आती नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। अगर मान लो इसके मेन लेसन की बात की जाए तो इसमें नेगोशिएशन स्किल सिखाई जाती है कि भाई नेगोशिएशन स्किल कैसे कर सकते हो, नेगोशिएट कैसे कर सकते हो कस्टमर से बाय यूजिंग इमोशनल एम्पैथी एंड टैक्टिकल मेथड्स। टैक्टिकल एम्पैथी मतलब सामने वाले का ट्रस्ट समझना, सामने वाले की वैल्यू समझना, सामने वाले की बात समझना, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करना। इसमें बहुत सारी चीज़ समझाएगी कि द पावर ऑफ नो, मतलब जब नेगोशिएट करते हो या फिर सेल्स करते हो तो ना शब्द बोलना बहुत आसान होता है, लोग बोलते नहीं हैं, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंस से समझाया गया है कि पावर, नो का पावर क्या है। अगर मान लो कोई सेल कर रहे हो फिर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर रेट सामने वाला कम कर रहा है ग्राहक, तो आपको ना बोलना आना चाहिए कि भाई मैं कम नहीं कर सकता, मेरे को जिस रेट में बेचना है मैं उस रेट में बेचूंगा। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए बिकॉज नेगोशिएशन स्किल सीखने को मिल जाएगा, साइकोलॉजी मालूम पड़ेगा कि भाई कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है, और इसमें एक्शनेबल टेक्निक्स भी बताए गए हैं कि भाई नेगोशिएट कैसे करते हैं। अब नंबर 7th बुक आती है बिल्ड डोंट टॉक, वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट बुक ऑफ माई, मतलब मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी बिल्ड ऑन टॉक। इसको लिखा गया राज शमानी ने। राज शमानी एक एंटरप्रेन्योर है, यूट्यूबर है, पॉडकास्टर है, बहुत बड़ा पॉडकास्ट चैनल इनका, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं एवरी सिंगल डे, आज भी हर हफ्ते 2-3 पोस्ट करते रहते हैं। एंड मेन लेसन जो इस बुक में सीखने को मिलेगा वो सीखेगा कि आपको बोलना कम चाहिए, करना ज़्यादा चाहिए, मतलब एक्शन ज़्यादा लेने चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टॉकिंग टू योर आइडियाज़। इसमें बताया गया एग्जीक्यूशन ओवर आइडिएशन, फोकस, हैबिट फॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी, एंड मेनली इसमें बताया गया पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन। अगर मान लो आप कंटेंट क्रिएट करते हो ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये बुक आपके लिए भी है। मतलब इसमें माइंडसेट शिफ्ट होगा कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए वीडियो पोस्ट करने में, ब्रांड बिल्ड करना चाहिए मार्केट में। अगर मान लो आप वीडियो बना रहे हो फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, आपको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बेस्ट बुक है जो पढ़ने लायक है 2025 में। अब नंबर 8 बुक आती है डू एपिक शिट, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ अंकुर वारिको। अंकुर वारिको एक एंटरप्रेन्योर टीचर है और एक यूट्यूबर भी है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, बहुत सारी लिंक्डइन पे पोस्ट आते हैं एंड थ्रेड्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड बन चुका है इनका मार्केट में। अब ये बुक पढ़नी क्यों चाहिए? ये बुक पढ़ने का मेन कारण ये है सेल्फ अवेयरनेस। कोई से भी आप स्टेप्स लो तो सेल्फ अवेयर होकर लो, कि मतलब कोई सा भी स्टेप ले रहे हो, फिर कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी लाइफ चेंजिंग फैसला ले रहे हो, तो अपने आप में अवेयर रहो कि भाई क्या फ़ैसला तुम लेने जा रहे हो। जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो अवेयरनेस के साथ लेना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट ये बुक समझाएगी आपको। इसमें बताया गया है एम्ब्रेस फेलियर, मतलब फेलियर को एम्ब्रेस करना चाहिए, सीखना चाहिए, कंसिस्टेंट एक्शन। इसमें एक और चीज़ सिखाई गई, फोकस ऑन द प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे। अगर मान लो आपका प्रोसेस बढ़िया है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया है, इसमें बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ग्रेटिट्यूड फील कराएंगे आपको। और एक मोटिवेशनल बुक है, पढ़ने लायक है, बहुत बढ़िया बुक है। हाँ, ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग से अगर आपको नहीं पढ़ना तो कहीं से ही पढ़ सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि भाई आपको ये कंपलसरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ो, 20 से पढ़ सकते हो, 85th पेज से पढ़ सकते हो, कहीं से ही पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। अब नंबर 9th बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत बढ़िया बुक है पैसों से रिलेटेड,
और 2025 में आपको सीखना ही चाहिए। अगर मान लो आप 18 से लेकर 25 साल की उम्र तक बंदे हो या फिर जो भी एज है आपकी, साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ मस्ट रीड टू यू। साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया गया है, मेन इंपॉर्टेंस दिया गया है बिहेवियर को लेकर। अब जितने भी आप इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है मनी को लेकर। इसमें हाईलाइट करा गया है रिलेशनशिप विथ योर मनी, रिलेशनशिप विथ योर इमोशन। ये बहुत सारे फैसलों में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, खासकर पैसों को लेकर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताया गया, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब अगर मान लो कोई से भी पैसे इन्वेस्ट करते हो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो एक बहुत रिमार्केबल चेंज क्रिएट होगा लाइफ टाइम। मतलब जैसे मान लो आप 1 रुपये क्रिएट करो, मतलब इन्वेस्ट करो हर महीने, आने वाले 30 साल तक, 35 साल तक, तो जो आप अमाउंट सुनोगे ना वो बहुत रिमार्केबल होगा, शॉकिंग होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंस दिया गया कंपाउंडिंग को लेकर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझाया गया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कोई भी काम करो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए मत करो, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई काम करोगे तो वो शॉर्ट टर्म का रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर मान लो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट चाहिए तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी। कोई सा भी काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख के करना चाहिए। ये बुक आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज यूनिवर्सल लेसन्स इसमें बताया गया है, साइंसली बैक्ड है, साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, मनी की साइकोलॉजी क्या होती है, और ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब राइटिंग जो है उस बुक में बहुत सिंपल लैंग्वेज है, समझने लायक है। 2025 में ये बुक पढ़नी चाहिए आपको। अब नंबर 10th बुक की बात करें तो आता है डू इट टुडे। डू इट टुडे मुझे अब तक की फेवरेट बुक लगी, जो बहुत बढ़िया है, पढ़ने लायक। मतलब डू इट टुडे बुक ऐसी है कि भाई कोई सा ही पन्ना पढ़ोगे ना तो अब नई मोटिवेशनल तौर पे नई चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर मान लो मेन लेसन की बात की जाए कि भाई इस बुक का मेन लेसन क्या है, तो किसी की भी लाइफ की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का बिगेस्ट फेलियर प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग रहता है। और इस बुक में बताया गया है ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन दूर कैसे कर सकते हो, जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर पाओ। इस बुक में बताया गया फोकस, हैबिट फॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी, फोकस ऑन द प्रोसेस, ग्रोथ, ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी चीज़ें इस बुक में डिटेल में समझाई गई है। इसमें ये भी समझाया गया है टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, प्रायोरिटाइजेशन। इस बुक में एक बहुत एक्शनेबल स्टेप्स है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। मतलब जितने भी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ये बुक पढ़ने के बाद बुक में स्टेप्स बताए गए हैं कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव कैसे करना चाहिए। अगर मान लो वो स्टेप्स आप समझते हो, प्रूव करते हो अपनी लाइफ में, अपनाते हो, तो बहुत रिमार्केबल चेंज क्रिएट होगा आपकी डेली लाइफ में। अगर मान लो आप स्टक हो, ओवरवेल्म, डिप्रेस्ड हो, तो ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ इस वीडियो में, बट कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैंने रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।